हेलो, कैसे हो? आज आपको सबको पता है कि मैं इंडियन टीम के गोल्फर गौरिका जी बिश्नोई से लाइव आ रही हूँ। हेलो, हाय। अरे बोलो कुछ। हाय, कैसी हो? गुड इवनिंग। हाय पूजा, अमित बिश्नोई। हेलो। ऐड कर। हेलो। आई थिंक अब आ रही है आवाज बेटर। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो पूजा? मैं भी ठीक हूँ। गुड गुड। आपकी आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अभी तो देखो प्रैक्टिस नहीं चल रही, लॉकडाउन है तो हमारे गोल्फ कोर्सेज बंद है, तो जो भी प्रैक्टिस चल रही है घर पे ही चल रही है। और मैं तो प्रैक्टिस गांव के अंदर ही करती हूँ। मैंने स्कूल देखी के आपकी अंदर। वीडियोस, आप तो बहुत, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, वेरी प्राउड ऑफ यू। अभी तो ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस कर रही थी। हाँ जी, दैट्स गुड पूजा, वेल डन। और मैं आपसे आपको मैं आप बदनलाल जी बिश्नोई साहब के फाउंडेशन से हो, तो फिर मैं आपको बधाई देती हूँ। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू। और कैसे हो? बस घर पे ऑल गुड। कैसे है? हाँ, घर पे कैसे है? घर पे सब ठीक है, आपके घर पे कैसे हैं? मेरे भी घर पे ठीक है सब। सब ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और अभी तो कोरोना वायरस तो बहुत खतरनाक है। सॉरी, अभी तो कोरोना वायरस बहुत ही बहुत खतरनाक है। ज्यादा। आप प्लीज सेफ रहना। आप ऑल्दो वर्कआउट कर रहे हो बट सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग, जस्ट बी केयरफुल। अभी तो हम गांव में हम सब दूर दूर रहते हैं, पास पास में कोई नहीं रहता। ठीक है, दैट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड या। और मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी तैयार किए हैं, मैंने भी तैयार करे हैं क्वेश्चंस। तो मैं पूछना स्टार्ट कर दूं? हाँ ठीक है, पहले आप पूछो फिर मैं पूछूंगी। आपने गोल्फ कब से खेलना शुरू किया था, और सबसे पहले आप किसने आपको बोला कि आप गोल्फ खेलो? ओके, तो गोल्फ मैंने स्टार्ट कर दिया था एट द एज ऑफ 10 ईयर्स। एंड अभी मैं 21 की हूँ, तो मुझे 11 ईयर्स हो गए गोल्फ खेलते हुए। एंड मेरा पूरा परिवार, हम सब समर वेकेशंस के लिए गए हुए थे सिंगापुर में। एंड वहाँ पे मेरा भाई सनत बिश्नोई, एक गोल्फ शॉप थी, तो वो ऐसे ही गोल्फ शॉप में गया एंड उसे बहुत अच्छा लगा गेम, तो उसने पापा से जिद करी। बट उस टाइम पापा माने नहीं, पापा को लगा भी छोटा है, मे बी ऐसे ही जिद कर रहा है, खेलेगा नहीं।
बट इवेंचुअली फिर पापा यूएस गए अपने काम के सिलसिले में, एंड वहां से फिर पापा गोल्फ सेट लाए फाइनली। एंड फिर पापा ने सोचा कि अगर सनित गोल्फ खेलेगा तो गौरिका को भी जरूर खिलाएंगे। तो वहां से गोल्फ शुरू हुआ। एंड उसके अलावा आई थिंक मेरे जो नाना जी एंड मेरी नानी, मेरे नाना जी चौधरी बनवारी लाल जी, उन नानी और बाऊजी का ना मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव इफेक्ट रहा है। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करा है। एंड बचपन से बाऊजी हमेशा ये कहते आए हैं दैट पेशेंस अचीव मोर देन फोर्स, राइट। तो मैंने इस चीज को अपना मोटो बना लिया। एंड बस वहीं से फिर बाऊजी की इतनी मोटिवेशनल बातें सुन के मैंने गोल्फ को पिकअप करा। एंड अभी भी जैसे जब भी मैं हमेशा कहीं बाहर खेलने जाती हूँ या कहीं पे भी, मैं हमेशा जम्बेश्वर भगवान का और मेरे नाना नानी का आशीर्वाद लेके जाती हूँ हमेशा। तो ऐसे वेल दैट्स हाउ माय गोल्फ जर्नी स्टार्टेड। आपने आपने कैसे शुरुआत करी एथलेटिक्स में? एक क्वेश्चन आप पूछना, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी, ठीक है? दोनों पूछते रहेंगे। ओके। मेरे मामा जी साई में रहते थे, हम्म। तो उनका नाम सरवनजीत है। ओके। फिर उनकी एमएससी खत्म हो गई थी। उनका भी सपना था कि वो भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीते, पर उनकी एमएससी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर उन्होंने मुझे रनिंग स्टार्ट करवा दी थी। फिर वो कभी घर आते थे तो मैं उनको बोलती थी कि मैं भी भागूंगी। फिर उन्होंने एक दिन मुझे ग्राउंड के अंदर ले गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा भागा था। फिर मैंने इनको बोल दिया कि मुझे भी भागना है। फिर उन्होंने मुझे रनिंग स्टार्ट करवा दी। वाओ, वेरी गुड। तो आपका आपका एथलेटिक्स में और क्रिकेट में कैसे इंटरेस्ट बना पूजा? लाइक व्हाई ओनली एथलेटिक्स एंड क्रिकेट? मेरे एथलेटिक्स में मेरे कोच मामा जी, हाँ। मैंने आपको बताया था, उन्होंने मुझे क्या करवाया था। और इसमें जो अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी एथलेटिक्स करता है तो फिर वो तो कोई भी गेम्स कर सकता है। दैट्स ट्रू। फिर उन्होंने बोला कि एक गेम्स पास में होना चाहिए। फिर मैंने एक दिन, उन्होंने मुझे एक दिन लड़कियों का मैच दिखाया था। तब उन्होंने तो बॉल लेके ऐसे ऊपर से फेंक दिया। तो फिर मुझे लगा कि इंडिया टीम में बैट्समैन आ गए पर बॉलर नहीं आए, हाँ। और लड़कियों का मैच देखने में लोग इंटरेस्ट नहीं है, और लड़कों के बहुत लोग देखते हैं। तब मैंने सोचा कि मैं भी क्रिकेट खेलूंगी। फिर उन्होंने मेरे बॉल फेंका तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। फिर वैसे मैं सर के, विराट कोहली सर के फाउंडेशन से हूँ। हाँ जी। फिर उन्होंने वो, उससे भी मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैंने क्रिकेट खेला। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अगर आप गोलकीपर नहीं होते तो क्या होते? ओह, नाइस क्वेश्चन। आई थिंक मैं अगर गोल्फर नहीं होती तो मैं कुकिंग में बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, अगली बार आप दिल्ली आओगे ना, मुझे बताना, मैं आपके लिए केक बना के लाऊंगी, ठीक है? ओके। तो मैं भी अभी लॉकडाउन के अंदर खाना बंद किया। हाँ, तो जैसे मैं कुकिंग में बहुत अच्छी हूँ। एंड आई थिंक अगर मैं गोल्फर नहीं होती तो आई वुड हैव बीन अ बिजनेस वुमन। एंड मैं अपनी खुद की एक रेस्टोरेंट्स की चेन खोलती डेफिनेटली। क्योंकि ऑल्सो मेरी आई एम अ मेजर इन इकोनॉमिक्स, मेरी डिग्री इकोनॉमिक्स में है। एंड तो मैंने जो पढ़ा है और रेस्टोरेंट बिजनेस, ये दोनों साथ में बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बनता। तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन माय ऑल्टरनेट करियर। आप अपनी पढ़ाई और गोलकीपर दोनों को कैसे मैनेज करते हो? सी, आप मैनेज करते हो ना, आप पढ़ते हो ना? वेरी गुड, ग्रेट। ओके, सो पूजा, देखो मेरे परिवार में हमेशा से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक बहुत ही डिसिप्लिन रहा है लाइफ में। लाइक टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। तो जब आप बचपन से कितनी डिसिप्लिन फैमिली में बड़े हुए हो, तो आपके लिए कोई भी चीज मैनेज करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपकी फैमिली का सपोर्ट इतना होता है। एंड आई एम श्योर आप ये बात अंडरस्टैंड करते हो, बिकॉज आपकी फैमिली आपको इतना सपोर्ट करती है। एंड आप खुद इतने डिसिप्लिन चाइल्ड हो, राइट? तो सिंस मेरी फैमिली का, और ऑल्सो माई मॉम इज अ प्रिंसिपल, तो मम्मी प्रिंसिपल हो गई, तो प्रिंसिपल के साथ तो पढ़ाई तो करनी पड़ती है, राइट? तो हमेशा से मॉम ने यही सिखाया कि बेटा अगर गोल्फ करोगे तो पढ़ाई भी करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है।
तो इसलिए हमेशा से बैलेंसिंग आसान था। एंड पता है जैसे दिन में देर आर 24 आवर्स, राइट? तो उन 24 आवर्स में आप सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ाई के लिए तो कभी भी निकाल सकते हो, और 4-5 घंटे स्पोर्ट्स के लिए मुश्किल नहीं है, राइट? तो मैनेज करना आसान होता है, बस विल पावर चाहिए इन एवरीथिंग। आप आप देश की मेरी उम्र की लड़कियों को क्या कहना चाहती है तो जो खेल में रुचि रखती है? उन सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी खेल में रुचि रखते हो उसको आप प्लीज फॉलो करना, इन द सेंस कि उसको एज अ हॉबी मत देखना, अपना पैशन एज अ करियर बनाना। क्योंकि अक्सर होता है कि लड़कियां खेलों में आती हैं लेकिन बस कुछ उम्र तक खेल कूद करके रुक जाती है, आगे परस्यू नहीं करती, राइट? बट वो इम्पोर्टेंट है कि आप उस खेल कूद को अपना करियर बनाओ। एंड आपकी उम्र की लड़कियां जो 8-9 साल की लड़कियां हैं, ये एज बेस्ट एज है टू स्टार्ट एनी स्पोर्ट, बिकॉज आप अभी यंग हो, आपकी फाउंडेशन बिल्ड होगी, राइट? ऑल्सो इतनी यंग एज के बाद एक ऐसी एज आएगी जहां पे डिस्ट्रैक्शंस होगी लाइफ में, राइट? तो उस फेज के लिए मैं सबको ये कहूंगी दैट टू बी फोकस्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो विद डेडिकेशन एंड फोकस यू कैन अचीव एनीथिंग। तो ये मेरी एडवाइस आपकी एज की सारी गर्ल्स को रहेगी और आपको भी। अगर एक गरीब परिवार का बच्चा गोल्फर बनने का सपना देखता है तो मैं सबसे पहले आपसे उनके खर्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। ओके, तो ऑनेस्टली गोल्फ इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। आपकी गोल्फ किट का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा, आपके प्रैक्टिस का, इन सब चीज़ों को मिला के काफ़ी खर्चा बनता है। गोल्फ एक्सपेंसिव है, इसमें कोई मतलब देयर इज नो डाउट इन दैट। बट अब जैसे आपने मेहनत करी और आप में टैलेंट है, तो आपको विराट कोहली सर की फाउंडेशन ने सपोर्ट करा। वैसे ही गोल्फ के साथ है, अगर आप में टैलेंट है और अगर आप में डेडिकेशन है, तो एक पॉइंट के बाद आके आपको भी लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट इन द सेंस कि आपको स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं, आपको ऑयल कंपनी स्पॉन्सर कर सकती हैं। तो वो स्कोप डेफिनेटली गोल्फ में भी है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने वाले लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत पैसा लगता है। मुझे पता है, बिकॉज मैं और मेरा भाई हम दोनों गोल्फर्स हैं। मेरा माय ब्रदर इज ऑल्सो गोल्फर, सनित बिश्नोई, एंड वो भी टॉप गोल्फर रहा है, जूनियर नंबर 1, एंड ही इज वन द वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप ऑल्सो। तो मुझे डेफिनेटली पता है कि गोल्फ इज नॉट अ चीप स्पोर्ट, इट्स एक्सपेंसिव। पहली बार आप अपने इंडिया का टी शर्ट पहना तो उस समय आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा। अब आप बताओ, आपको कैसा लगेगा अगर आप इंडिया की टी शर्ट पहनोगे? बहुत प्राउड ना? तो एग्जैक्टली मेरे मेरे लिए भी बिल्कुल वही फीलिंग थी। एट द एज ऑफ 14 आई रिप्रेजेंटेड माई कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 10 साल की उम्र में शुरू करा, 4-5 साल बाद में मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करा। तो मेरे लिए बहुत ही, इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। एंड उससे भी ज्यादा प्राउड मोमेंट था जब मेरे ब्रदर ने रिप्रेजेंट करा। एंड क्योंकि मेरी और मेरी भाई की जोड़ी बिल्कुल आपके और आपके भाई की जोड़ी जैसी है, राइट? हम दोनों, आप और आपका भाई सेम स्पोर्ट खेलते हो, मैं और मेरा भाई सेम खेलते हैं। तो आई थिंक हर एथलीट अपनी करियर में कभी ना कभी अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहता है, अपने देश के लिए मेडल लाना चाहता है। एंड वो सपना मेरा बहुत ही एक जल्दी उम्र में पूरा हुआ। उसके बाद भी मैंने कंट्री को बहुत बार रिप्रेजेंट करा। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी जब पहली बार मैंने इंडिया का ब्लेजर पहना था। लॉकडाउन में आप अपने घर पर कैसा वर्कआउट करते हैं? वर्कआउट, ओके। आपके जितना इंटेंस तो नहीं करती। आप तो बहुत ही इंटेंस और अच्छे वर्कआउट करते हो, मैं देखते रहती हूँ आपकी वीडियोस। बट वर्कआउट मैं डेफिनेटली करती हूँ। तो मेरी फैमिली में हम सब सुबह, अब लॉकडाउन के पीरियड में 5 बजे उठते हैं। 5 o'clock उठ के हम सब साथ में योगा करते हैं सबसे पहले, बिकॉज योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप भी करते हो योगा। करते हो? ओके, गुड। तो तो योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल पीस के लिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन के मेंटल पीस के लिए।
एंड उसके अलावा मैं मॉर्निंग में अपना वर्कआउट करती हूँ, जो भी मुझे रूटीन्स दे रखे हैं। उसके अलावा लॉकडाउन में आप जैसे कि आप में से कुछ लोगों को और आपको पता है कि मैं भाजन ग्लोबल इम्पैक्ट फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो फिलहाल हम जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें रिलीफ पैकेजेस दे रहे हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स। हाँ जी। मैंने भी देखा था आप मेरी लोग की हेल्प कर रहे हैं। हाँ जी। तो फाउंडेशन के थ्रू जो जरूरतमंद हैं, लेबरर्स, माइग्रेंट लेबरर्स, डेली वेज अर्नर्स, विडो मदर्स, तो उन सब की हम मदद कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डोनेशंस के थ्रू। एंड मैं आप सबसे इस प्लेटफॉर्म से सबसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन के दौरान प्लीज किसी ना किसी फैमिली की मदद कीजिए। अभी ये एक ऐसा बहुत ही मुश्किल समय से देश गुजर रहा है और इस समय में हम सबको एकजुट रहकर खड़ा रहना है। तो प्लीज एक फैमिली की मदद कीजिए और उनको पूरे लॉकडाउन में सपोर्ट करिए। जो भी जरूरतमंद असहाय आपके आसपास हैं या किसी को अगर आप जानते हो, तो ये ये सर्विस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है एक आदमी की जिंदगी में। तो मैं सबसे यही विनती करूंगी। मेरे क्वेश्चन तो पूरे हो गए। क्वेश्चंस हो गए पूरे? ओके ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है। तो पूजा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? हु इंस्पायर्स यू? मेरे मामा जी सरवन जी बोलिया, वो मुझे मोटिवेशन करते हैं। और वो साई में रहते थे, फिर वो घर आ गए थे, फिर उन्होंने उनकी एज अभी 21 ईयर्स है। ओके। और अभी फिर वो अभी उन्होंने सारा अपना काम छोड़ दिया और पूरा मेरे ऊपर पूरा 100% लगाया। और मुझे वो हर कोई बात या छोटी छोटी चीजें मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है कि वो मुझे भी ये महसूस होता है कि मुझे भी देश के लिए मेडल जीतना है। हाँ जी, राइट। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है और क्यों? मेरे स्पोर्ट्स पर्सन क्रिकेट में देखो तो विराट कोहली सर। ओके। और मैं तब विराट कोहली फाउंडेशन से जुड़ी थी, तब से नहीं, मैं तो पहले से ही विराट कोहली सर की फैन थी, हाँ जी। क्योंकि वो तब ग्राउंड के अंदर ही बाहर मजा नहीं, हमारी विराट निकाल। कोहली सर तो सबको इंस्पायर करते हैं। उन्होंने कितना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा, कितना फिट है विराट सर। ही इज एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन, डेफिनेटली। वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और वो ग्राउंड के बाहर भी मजा करते हैं, ग्राउंड के अंदर पूरा अपना 100% लगा के वो। और कभी मैच के अंदर वो कभी छक्का लगाते हैं तो बैट के ऊपर तो आपने कभी बैटिंग भी आप कर। गए हो स्टेडियम में विराट सर को देखने? नहीं, नहीं। मैं विराट कोहली सर से मिली हूँ, हाँ जी। स्टेडियम में गई। ओके, मैं भी नहीं गई कभी। ओके, नाइस। और मैं भी करती हूँ। विराट सर मुझे बहुत ही विराट सर ने बोला कि तुम क्रिकेट खेलो। हाँ जी। और वैसे मेरा एथलेटिक्स में फेवरेट हीरो हुसैन सर है। वो बहुत ही स्पीड से भागते हैं। वो 100 मीटर वो स्पीड से भागते हैं, वो मुझे खिलाड़ी अच्छे लगते हैं और ओके, मुझे स्पीड बहुत पसंद राइट, वाओ, ग्रेट आंसर। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये तो मैं डेफिनेटली जानना चाहती हूँ, आपकी एब्स का क्या सीक्रेट है? क्योंकि मुझे भी एब्स चाहिए, मेरी तो आती नहीं। और आपकी इतनी छोटी सी एज में 6 पैक एब्स हैं। तो व्हाट इज योर सीक्रेट कि आप कैसे वर्कआउट करते हो? और आपने क्या अपनी कुछ खाने में चेंज करा है, कोई चीजें आपने छोड़ी है? तो आप सीक्रेट बता दो, क्योंकि मुझे भी चाहिए एब्स। है। मैं कोई ऐप के बारे में कुछ नहीं सोचा था, बस मैं तो अपनी कोर हार्ड करने के लिए एक्सरसाइज करती थी, राइट। क्योंकि एथलेटिक्स करती हूँ इसलिए मुझे कोर कोर हार्ड चाहिए, इसलिए मैं एक्सरसाइज करती रही। हम्म। फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मेरे 6 पैक अपने आप बन गए थे। अपने आप बन गए थे, वाओ, नाइस। आप सब कुछ खाते हो? प्रोटीन की जैसे जनरली कहते हैं कि अगर एब्स चाहिए तो शुगर नहीं खानी चाहिए, ब्रेड नहीं खानी चाहिए, लेकिन आप खाते हो शुगर और ब्रेड? नहीं खाते? वेरी गुड, मैं भी नहीं खाती, नहीं खानी चाहिए। मैं तो बस
खाना के अलावा और फ्रूट के अलावा, इसके अलावा कुछ नहीं खाती बात। दैट्स वेरी गुड। पता है मैं वेजिटेरियन हूँ एंड आई थिंक आप भी वेजिटेरियन होगे एंड आई फील वेजिटेरियन डाइट इज द बेस्ट। है ना? डेफिनेटली। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका मेन गोल क्या है लाइफ में? लाइक अभी तो आप यंग हो, यू आर जस्ट 8 years, तो आगे चल के आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? आप एथलेटिक्स में जाना चाहते हो या आप क्रिकेट में जाना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हो? लाइक व्हाट इज योर मेन गोल इन लाइफ? मैं एथलेटिक्स के अंदर 2024 ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल देखना चाहती हूँ। ओके। और क्रिकेट के अंदर मैं देश के लिए इंडिया खेलना चाहती हूँ। अच्छा, वाओ, दैट्स ग्रेट। तो पूजा, आपने किस एज पे शुरू कर दिया था? लाइक किस एज पे आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी? किस एज पे आपने डिसाइड करा कि मुझे एथलीट बनना है? मैं 3 साल की थी, फिर मेरे कोच ने मुझे ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी थी। फिर ओके। उन्होंने मुझे बताया ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। फिर वो मैंने अपने 2024 देश के लिए मेडल और इंडिया खेला, मैंने अपने दिल के अंदर लगा लिया। फिर वो तो मुझे करके ही रहना है। हाँ, वेरी गुड पूजा, दैट्स फैंटास्टिक। ऑल्सो मैं आप कौन सी क्लास में हो अभी? मैं अभी 3rd क्लास में हूँ। 3rd क्लास में हो एंड आप स्कूल स्किप तो नहीं करते ना? क्या? आप स्कूल जाते हो ना? लाइक छुट्टी तो नहीं मारते ऐसे ही? मैं स्कूल जाती हूँ, फिर मेरा शेड्यूल बनाया हुआ है। ओके। इसके अलावा करती हूँ मैं स्कूल जाती हूँ तब तो मैं 3 बजे उठती हूँ, और अभी स्कूल नहीं जाना है तो इसलिए हाँ। 4 बजे उठती हूँ। स्कूल जाती हूँ 3 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ। फिर स्कूल जाती हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, मुझे बस इंग्लिश सीखना है। अच्छा। मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। फिर स्कूल से घर आती हूँ, फिर रेस्ट लेती हूँ थोड़ा सा। हाँ। फिर 4 बजे से लेके 8 बजे तक प्रैक्टिस। और अभी तो बहुत ही धूप है हाँ। और लॉकडाउन है, इसलिए 8 बजे से लेके 8-9 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। राइट। तो पता है पूजा, मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप कभी नहीं छोड़ना। मुझे पता है कभी स्पोर्ट्स पर्सन को आपकी लगता आवाज है। आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज हाँ। हाँ, ओके। तो मैं कह रही थी कि कभी कभी स्पोर्ट्स पर्सन को लगता है कि शायद अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूं तो मैं अपने स्पोर्ट पे ज्यादा फोकस कर पाऊंगा, ज्यादा अच्छा खेलूंगा। लेकिन एक एजुकेटेड स्पोर्ट्स पर्सन, एक वो स्पोर्ट्स पर्सन जो पढ़ा लिखा होता है, वो उनका उनकी पर्सनालिटी बहुत ही अलग होती है फ्रॉम स्पोर्ट्स पर्सन जो नहीं पढ़े हुए होते। इंटरव्यूज दोगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो? आवाज आ रही है? हेलो? हाँ, अभी आ रही है। ओके। हाँ, तो मैं बेसिकली यही कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी डोंट एवर लीव योर एजुकेशन। हमेशा अपनी एजुकेशन को परस्यू करना। जैसे आपको विराट सर इतने अच्छे लगते हैं, विराट सर भी एजुकेटेड है, राइट? और आपको विराट सर की तरह ही बनना है ना? यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश लाइक हिम एंड यू वांट टू बी लाइक हिम, राइट? तो उसके लिए पढ़ाई तो 100% करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी, हमेशा आपको ग्रेजुएशन भी करनी है अपनी, ठीक है? ये मैं आपको बेस्ट टिप दे सकती हूँ। ओके। गुड। और आप भजन लाल जी बिजनेस साहब के फाउंडेशन से हो, फिर मैं आपको बधाई देती हूँ। और थैंक यू सो आपको मच पूजा। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, और थैंक यू। आप देश के लिए इंडिया खेल रहे हो और देश का नाम रोशन कर रहे हो। हाँ जी, आप और भी बिल्कुल। भजन लाल जी बिश्नोई साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री है, और इतने बड़े उनका बहुत ही बड़ा परिवार है, और आप उनके फाउंडेशन के एम्बेसडर हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ जी। और मुझे बहुत ही इंस्पायर मिलती है, मुझे बहुत ही इंस्पायर होती हूँ। मुझे भी ऐसे ऐसे करना है। पूजा, पता है मैं सच्ची बताती हूँ, इंस्पिरेशन आप हो। इतनी छोटी एज में आपने जितना अपने आप को फोकस्ड रखा है, जितना आप डेडिकेटेडली अपने मामा जी के साथ वर्क करते हो, अपनी प्रैक्टिस करते हो, वर्कआउट्स करते हो हमारे लिए। मैं 21 years की हूँ, तब भी मेरे लिए आप ज्यादा इंस्पायरिंग हो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स।
अरे मेरे मामा जी जब मैं अभी लॉकडाउन है तो फिर हम वो मुझे बहुत ही बड़े बड़े लोगों की कहानियां सुनाते। उसके हाँ अंदर भजन लाल जी जिसने मुझे हाँ कहानी जी सुनाई थी। हाँ जी। तो अब आपका तो अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे, मैं भूल गई पूछना। आपका अभी लॉकडाउन रूटीन क्या है? आप वर्कआउट कितनी देर करते हो? आप अपनी प्रैक्टिस कितनी देर करते हो? आपका रूटीन क्या है? मैं तो अभी तो 4 बजे उठती हूँ। फिर स्कूल जाती थी तब तो 3 बजे उठती थी। अभी 4 बजे उठ के फिर 8 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ। फिर वो मेरे मामा जी का 7 जी कोच मुझे हाँ जी। कुछ गाने सुनाते हैं और ओके। फिर वो भी कोच की। और फिर शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ। ये मेरा वर्कआउट है। और मेरा डाइट तो पहले 10 दिन और 5-10 दिन तक तो वो लोग बोल रहे थे कि बाहर फ्रूट नहीं लाना चाहिए। फिर हम्म। अभी तो वैसा वैसा डाइट और तो ये आपका रूटीन है। वेरी गुड रूटीन पूजा, फैंटास्टिक। और मेरा मैं भी एक क्वेश्चन भूल गई। हाँ अच्छा, पूछो। आपका सपना क्या है? मेरा सपना। मेरा सपना क्या है? आई थिंक मेरा सपना डेफिनेटली है गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। बचपन से मैं हमेशा से, मेरा यही ड्रीम था कि मैं एक बार ओलंपिक्स खेलूं और ओलंपिक्स में गोल्ड लाऊं। तो ये मेरा सपना है। एंड इस सपने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मैं कर रही हूँ, और भी मेहनत करूंगी।